Assalamu alaikum class 5. How are you doing students? I hope you all are fine and safe by the grace of Allah. Okay class, we have done in last lecture germination and types of germination and the conditions which are necessary for germination. Okay, now today our topic is reproduction without seeds. So first of all of you have to take out your science books and open page number 24. Have you opened your books? Okay class, I am reading the reproduction without seeds. You all have to listen carefully. Okay. Mosses, ferns and fungi can reproduce without producing seeds. They have spores through which they reproduce. They make new plants from spores. Spores are single cells which are produced in spore capsules. The spores are carried by wind. Each spore can grow into a new plant. Okay. अच्छा, हमने पढ़ा था प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है थ्रू सीड्स, ठीक है ना, कि पहले जो है वो पॉलिनेशन होती है, ठीक है ना। पॉलन जब पहुंच जाता है स्टिग्मा में प्लांट के, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जब पॉलन आ जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल के अंदर, ठीक है, और फिर वो जाके ओवरी में मतलब ओवरी तक पहुंच जाती है। फिर ओवरी के अंदर जो है वो सीड बनता है, ठीक है। फिर सीड वो बाहर निकल जाता है, स्कैटर हो जाता है। सब कुछ हमने वो पढ़ लिया था कि कैसे स्कैटर्ड होते हैं सीड्स, क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन देयर आर ऑल्सो सम प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं कि जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, वो कैसे अपना न्यू प्लांट बनाएंगे। As you all of you know that reproduction is a very important part of any living organism. अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग नहीं बना रहे, ठीक है ना। अगर प्लांट्स हैं तब भी उनको अपनी उसके लिए सर्वाइवल के लिए अपने जैसा न्यू प्लांट बनाना ही बनाना है। एनिमल है, उनको भी आगे सर्वाइवल के लिए नए जो है वो जानवर मतलब नए रिप्रोडक्शन करनी ही करनी है, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर सीड्स नहीं होंगे तो क्या वो प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सम प्लांट्स, ठीक है ना, विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स बट दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, ठीक है, जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन उनको हमने डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए, ठीक है, विच दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी कहलाती है ये प्रोसीजर, जिसके ज़रिए जो है वो प्लांट्स को हम रिप्रोड्यूस करवाते हैं विदाउट सीड्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहलाती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो विद सीड्स हो गई, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि सीड्स नहीं होते। पहली फॉर्म जो है ना, जैसे मोस्टली जो माइक्रोस्कोपिक छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं या फिर फंजाई वगैरह जो होते हैं, जैसे कि मॉसेस हो गए, फंस हो गए या फंजाई हो गए, उनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, उनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एज़ यू सी इन दिस डायग्राम, ठीक है। इस पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे लीव्स के ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं। इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये, है ना, देखने में। दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है। ये स्पोर्स जो हैं ये सिंगल सेल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स कैप्सूल्स के अंदर, छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं और फिर हवा के ज़रिए ये स्पोर्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। और जहाँ पे ये गिरते हैं, अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि अगर एनवायरनमेंट ठीक मिलती है, पानी मिलता है, सही है ना, अपने यहाँ खाना मिलता है सॉइल से, तो फिर ये न्यू प्लांट में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये देखिए पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है, ये लीव्स के ऊपर इतने छोटे छोटे जो आपको गोल गोल से नज़र आ रहे हैं ना, ये स्पोर्स हैं, ठीक है। ये प्लांट ने स्पोर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं इतने सारे, हाँ, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल्स के अंदर, और ये ऐसे पौधे हैं कि जिनमें बीज नहीं होते, ठीक है ना, फ्लावर नहीं होते, फ्रूट नहीं होता। ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते जिनके अंदर, तो उनके अंदर ज़ाहिर सी बात है सीड्स भी नहीं बनेंगे,
तो उनको रिप्रोड्यूस कराने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ये मॉसेस, फर्न्स और फंजाई जो हैं वो स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स हवा के ज़रिए जो है वो दूसरी जगहों पे पहुंचते हैं और वहाँ पर नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके नाउ, ओके नेक्स्ट इज़ रनर्स। ठीक है ना, एक और फर्स्ट तो हो गया आपका स्पोर्स के ज़रिए हो गई रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, नंबर 1 इज़ स्पोर्स, नंबर 2 इज़ रनर्स। अब रनर्स क्या है? रनर्स भागने वाला नहीं, लेकिन इसको रनर कहते हैं। आई एम रीडिंग द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 24. ऑल ऑफ यू हैव टू फोकस. Strawberry plants produce long stems which spread sideways along the ground. These stems are called runners. They grow roots which absorb water and salts from the soil. अच्छा, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स क्या होते हैं? वो लॉन्ग स्टेम बनाते हैं जो कि साइडवेज में चलती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल चलती हैं। कैसे चलती हैं? हॉरिजॉन्टल वे में चलती हैं, एज यू सी इन दिस पिक्चर। ठीक है ना, ये पिक्चर मैंने आपके लिए रखी है, देखिए इसमें स्ट्रॉबेरीज़ दिख रही हैं आपको। इनका जो है वो स्टेम कैसे ग्रो करता है? ऊपर हॉरिजॉन्टली। मोस्टली हम देखते हैं कि प्लांट्स में स्टेम वर्टिकली ग्रो कर रहा होता है ऊपर की तरफ, है ना, लेकिन इसमें स्ट्रॉबेरी के जो होता है इसको रनर कहते हैं। इसका जो रनर है, जो स्टेम है इसकी, ये ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली। अब इसमें क्या करते हैं कि रनर जब ये थोड़ा सा स्टेम बनती है, आगे स्टेम बढ़ती चली जाती है और नए नए प्लांट जो है ना वो इस तरह से उस पे बनते चले जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी रनर जो है वो आगे से बनती चली जा रही है और क्या हो रहा है, नया प्लांट आगे से उसी में जड़ें निकल आईं। आगे रनर बढ़ी, स्टेम बढ़ी ना, तो उसी में आगे जो है उसकी रूट्स निकल आईं, ऊपर से लीव्स निकल आए। ठीक है ना, और एक और सेपरेट प्लांट बन गया। और फिर जब वो पूरा रूट्स अपनी डेवलप कर लेता है, लीव्स डेवलप कर लेता है, तो फिर क्या होता है कि वो सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट होके और एज अ डॉटर प्लांट अलग से वो नया ग्रो करने लगता है, फिर फ्रूट्स बनाने लगता है। ठीक है क्लास, टुडे वी स्टडी अबाउट स्पोर्स। ठीक है ना, 2 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 1 इज़ स्पोर्स, है ना, स्पोर्स के ज़रिए कैसे होती है रिप्रोडक्शन, सही है, एंड अदर इज़ रनर्स। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्पोर्स किस किस में प्रोड्यूस होते हैं, कौन से प्लांट्स में? जी हाँ, मॉसेस, फर्न्स और फंजाई में। और रनर किस में? फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी हो गई आपकी, ठीक है ना, रसबेरी हो गई, ग्रेप्स हो गए, इस तरह के जो आपके कई सारे फ्रूट्स हैं ना, वो इस तरह मेनली जो है ना वो रसबेरी वगैरह की जो फैमिली है, स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो आपकी इस तरह रनर फॉर्म में आपको हमें मिलती हैं। ठीक है ना, इस तरह प्रोड्यूस होती हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी कंटिन्यू आवर दिस टॉपिक in next lecture. Till then, take care, be safe at home. Allah Hafiz class.